जब किसी बच्चे को छोटी सी भी खरोंच लग जाती है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहां इस खबर में बिल्कुल उलट है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। हाजिर हुए एक ऐसी ही वारदात के साथ। क्या कोई माता पिता अपनी ही लाडली की गोली मारकर हत्या करने के बाद घर में कई घंटे तक शव को रख सकता है और फिर पहचान न हो सके इसके लिए शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में रखकर करीब 200 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस लाइन पर फेंक सकता है? पर ऐसा ही हुआ है। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दिल्ली के बदरपुर इलाके में आयुषी हत्याकांड को अंजाम दे डाला गया। 22 साल की आयुषी को उसके ही मां बाप ने छाती में गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव को मथुरा में फेंक गए। 18 नवंबर को सूटकेस में खून से लथपथ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मथुरा पुलिस के लिए इसका खुलासा करना चुनौती बन गया। पुलिस ने खुलासे के लिए 14 टीमें लगाई। मथुरा पुलिस, दिल्ली एनसीआर, हाथरस, अलीगढ़ समेत आसपास के इलाकों में मृतका के फोटो भी चस्पा कराए गए। टोल प्लाजा और पूरे एरिया के 210 सीसीटीवी कैमरे खुलासे में सबसे बड़े मददगार साबित हुए। अपनी ही बेटी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने वाले मां बाप टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इससे पहले मथुरा पुलिस ने मृतका की मां और भाई को पूछताछ के लिए गिरफ्त में ले लिया। कड़ाई से जब पूछताछ शुरू हुई तो अज्ञात हत्याकांड के खुलासे की कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई और पूरा मामला ऑनर किलिंग का निकला। पुलिस ने दिल्ली की गली नंबर 65 मोड़बंद गांव थाना बदरपुर की रहने वाली आयुषी यादव की हत्या में शामिल उसके पिता नितेश यादव और मां ब्रजबाला को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर और आयुषी का मोबाइल फोन बरामद हो गया। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने 1 साल पहले परिजनों की मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में छत्रपाल नाम के युवक से शादी कर ली थी, जिसका एक सर्टिफिकेट भी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस के अनुसार 17 नवंबर को ही आयुषी की हत्या कर दी गई थी। फिर कई घंटों तक शव को घर में रखा गया। पॉलीथीन लाकर शव को उसमें रखकर एक सूटकेस में रखने के बाद कार से लाकर मथुरा में फेंका गया। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया है। इसका खुलासा करते हुए मथुरा के एसपी सिटी MP सिंह ने पूरी जानकारी दी। कृषि अनुसंधान जो केंद्र बन रहा है उसकी बाउंड्री बन रही है। वहाँ के लेबरों ने ये सूचना दी कि लाल काली बैग में एक महिला की डेड बॉडी है, बच्ची की। इस सूचना पर हमारी पुलिस गई और उसको शिनाख्त कराने का प्रयास की। क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पाया तो इसके लिए काफ़ी टीमें लगाई गई। करीब 14 टीमें इसमें लगी थी जो लगातार शिनाख्त की कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही थी। हम लोग भी अपने जो भी सूचनाएं थी या जो भी आकलन था उससे ये लगा था कि ये लड़की हो ना हो नोएडा या दिल्ली की ही तरफ की होगी, इसीलिए हमारी ज़्यादातर फोकस दिल्ली की तरफ ही था। इसी में हमको मैनुअली एक इनपुट मिला कि ये बच्ची बदरपुर की रहने वाली है। इस सूचना पर हमारी टीम उसके घर तक पहुंच गई और वहां से उसके मां और उसका भाई को ले आए। कल उन्होंने उसकी पहचान की कि उनकी ही बेटी है। यहाँ तक तो मामला नॉर्मल ही था। पहचान होने के बाद जब हम लोग इसमें परिवार के माँ बाप भाई से बातचीत की गई और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इधर आजा गौरव, चीज़ें संदिग्ध होती गई और धीरे धीरे बातें खुलती गई। ये 17 तारीख को दिन में करीब 2 बजे के आसपास घर में ही अपनी लड़की को अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इनकी
इसी से ही इन्होंने 2 गोली मारी थी और डेड बॉडी को घर में ही छुपा लिया। पन्नी खरीद के लाए सफ़ेद, जिसमें उसको पैक किया और घर के ही एक सूटकेस में, ट्रॉली बैग में उसको उन्होंने डाला और 18 तारीख सुबह 3 बजे के आसपास ये अपनी खुद की कार से, पिता और माँ दोनों खुद की कार से हाईवे से लेके चले। हाईवे पे 5 बजे के आसपास हम लोगों ने इनकी गाड़ी को ट्रैक किया है, जहाँ ये क्रॉस हुए हैं पलवल वाला टोल, उस कोटवल वाला। उसके बाद ये एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं और वहाँ लाश को इन्होंने डाला है बैग को, और उसके बाद ये एक्सप्रेस वे से वापस गए। मार्ट टोल प्लाजा पे ये करीब 7 बजे के आसपास कैप्चर हुए हैं। वहाँ पे माँ और बाप दोनों आगे की सीट पे, विजुअल है उसका दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास एक फोर्ड की क्रेटा फिएस्टा गाड़ी थी, जो गाड़ी रिकवर हुई है। जिस वेपन का यूज हुआ था वो वेपन रिकवर हुआ है। उसके साथ खोखे कारतूस मिले हैं। लाइसेंसी वेपन है, देवरिया से बना हुआ है। और लड़की का मोबाइल, मृतका का मोबाइल भी रिकवर हुआ है। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। माँ और बाप दोनों को जेल भेजा गया। हत्या की वजह ये थी कि ये लड़की बिना माँ बाप की रजामंदी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए चली जाया करती थी। इसी को लेके उस दिन भी विवाद हुआ। कितने दिन पूर्व शादी थी? करीब 1 साल पहले इनकी शादी हुई है, जिसकी एक मैरिज सर्टिफिकेट भी हम लोगों को बरामद हुआ है। एक लाल ट्रॉली बैग में एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पे डेड बॉडी मिली थी लाल ट्रॉली में, जिसकी पहचान बदरपुर के दिल्ली से हुई। उसकी हत्या उसके मदर फादर ने ही अपने घर में 17 तारीख को गोली मार के कर दी थी और 18 को सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी में उसको रख के ट्रॉली बैग को और यहाँ हमारे क्षेत्र में राया में डाल गए थे। मदर फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से रिवॉल्वर, गाड़ी जो यूज हुई है वो, खोखा कारतूस और लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह जो निकल के आई है, ये अपने माँ बाप की बिना जानकारी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से 1 साल पूर्व शादी कर ली थी और शादी आर्य समाज मंदिर में की थी और उसके नाते ये कभी कभी चली जाती थी बिना माँ बाप को बताए। इसको लेके माँ बाप में और आयुषी में मतभेद हुआ करता था और उसको लेके लड़ाई होती थी। छत्रपाल कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है। अब अपनी बेटी के हत्या में गिरफ्तार किए गए पिता नितेश यादव और ब्रजबाला पुलिस कस्टडी में आयुषी का अंतिम संस्कार करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।